जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम इस टॉपिक में आज प्रस्तावना को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, बीएसएफ हो, एससीएम हो, कोई भी एग्जाम, सारे एग्जाम जो भी प्रस्तावना में जिस जिस एग्जाम में प्रस्तावना से सवाल पूछे जाते हैं, सारे इस वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और लास्ट में 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो में प्रस्तावना को अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र या संविधान की आत्मा मानी जाती है। तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे संविधान का परिचय पत्र और या संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है। और प्रस्तावना क्या होती है, यह हमें क्या बताती है? प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य क्या है और भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो संविधान प्रस्तावना में क्या होता है, संविधान का क्या उद्देश्य है, हमारे राष्ट्र की प्रकृति कैसी है, हमारा राष्ट्र किस प्रकार का है। तो प्रस्तावना में इस बारे में उल्लेख रहता है कि हमारे जो संविधान का उद्देश्य क्या है। तो और प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र या संविधान की आत्मा माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो उसका क्या आंसर होता है, संविधान की प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें क्या है, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। क्या कब स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार किया था तथा यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए तथा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर सन 1946 को, उसमें जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। तो यह प्रस्तावना उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और इसको कब स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी सन 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। यही कारण, आगे क्या है, यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उसी पर आधारित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य का भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो अपने जो सर्वप्रथम जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ था, अमेरिकी संविधान में था। तो जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, जो कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान आपको रखनी है, प्रस्तावना की जो भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रस्तावना की भाषा प्रभावित है। तो अपना जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, वो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखिए, अपने ये उद्देश्य का है, उद्देश्य का को देखिए अपन पढ़ के समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, हम भारत के लोग, क्या लिखा है, सबसे पहले हम भारत के लोग, सबसे पहले लिखा हुआ है उसमें, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब क्या है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। कौन कौन से हैं, ये बार बार पूछा जाता है कि कितने प्रकार की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। तो इसमें सामाजिक आर्थिक जो है, इसमें कितने प्रकार की बात की गई है न्याय की? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? 1 है विचार, 1, 2 अभिव्यक्ति, 3 विश्वास, 4 धर्म, 5 उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात इसमें करी गई है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, तो अपनी प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? इसको 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। तो ये तो अपनी चलिए संविधान की प्रस्तावना हो गई, लेकिन इससे किस प्रकार के कुछ आगे इसके कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। तो इसमें देखिए प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द हैं, क्या है? प्रस्तावना के प्रमुख शब्द, इसको समझते हैं कि इनका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले अपना है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? भारत अन्य देश के अधीन नहीं है। जैसे कि जब अपन आजाद नहीं हुआ था अपना देश, तो अपन अंग्रेजों के अधीन थी, लेकिन जब अपना देश आजाद हो गया तो अब क्या उसे क्या कहा जाने लगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी हमारा देश अपने स्वयं के आंतरिक फैसले हो या चाहे बाहर फैसले हो स्वयं लेगा, उस पर किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अन्य देश के अधीन नहीं है। आगे देखते हैं, अन्य एक शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ होता है? समाजवादी शब्द का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल। मतलब हमारा जो संविधान कैसा सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देता है, सभी को क्या हो, सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी समान हो। तो इस समाजवादी शब्द का अर्थ है। पंथनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ होता है? पंथनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। यानी समझिए कि अपना जो राज्य है, मतलब जो राज्य है उसका कोई अपना एक धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का समान आदर करता है। तो अपने देश का कोई संविधान का कोई धर्म नहीं है। इसमें आगे है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ होता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार। यानी जो जनता, सरकार का चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है सरकार का चुनाव जनता करेगी। नेक्स्ट इसमें दिया है गणराज्य। गणराज्य शब्द का क्या अर्थ होता है? गणराज्य यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? रिपब्लिक का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष है, क्या है, जो अपना राष्ट्र अध्यक्ष है, जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्र अध्यक्ष यानी जो अपना राष्ट्रपति है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। गणराज्य का मतलब ये होता है जो संविधान का प्रमुख है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति यानी राष्ट्र अध्यक्ष है। तो राष्ट्र अध्यक्ष क्या है? निर्वाचित होता है। ये पद क्या वंशानुगत नहीं है। तो गणराज्य शब्द का क्या अर्थ होता है? गणराज्य शब्द का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे जो इसमें जो इतने जो सारे शब्द हैं समाजवादी जो हमने आप लोगों को बता दिया है, तो ये सारे शब्दों के बारे में आप समझ गए हो आसानी से। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? प्रस्तावना के आदर्श। क्या दिया हुआ है? प्रस्तावना से प्राप्त जो है, इसमें प्रस्तावना से प्राप्त आदर्श दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? प्रस्तावना से प्राप्त आदर्श। तो इसमें क्या है? न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो कभी भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो इसमें है जो 3 प्रकार के न्याय अपने होती है, और इसमें इनको भी पूछ सकती है ऑप्शन में, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, और एक ऑप्शन बना सकती है धार्मिक न्याय। तो ये अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता की प्रस्तावना में जो कॉन्सेप्ट है वो 5 प्रकार का है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता है, विश्वास की करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन अपनी प्रस्तावना में है। समताएं, 2 प्रकार की समता के बारे में बताया गया है प्रस्तावना में। एक है अवसर और प्रतिष्ठा की समता, समानता। तो 2 प्रकार की समता के बारे में प्रस्तावना में बताया गया। और बंधुता है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता के बारे में भी प्रस्तावना में उल्लेख है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? आप लोग बताइए, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? देखिए इसमें क्या है, हाँ, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कैसे? एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है, कब हुआ था ये अपना
मामला 1973 में। कब हुआ था? 1973 में ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें इससे पहले हुआ था 1960 में हुआ था बेरुवाड़ी वाद में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, हिस्सा नहीं माना था। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले फैसले को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था और कहा था कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें क्या है? संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक शायद उन्होंने दी थी कि संविधान की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संकल्पना का जो कॉन्सेप्ट भी इसी केशवानंद भारती मामले में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, उसमें बार बार पूछा जाता है। तो क्या है? संविधान की प्रस्तावना में अपन संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था। आगे चलते हैं। तो अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? अभी तक जो अपनी भारतीय प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक क्या है? एक बार ही संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में एक बार, केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। वो कब किया गया था? वो अपना 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में। इसके तहत प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? ये मुख्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट लीजिए। मैं तो कहता हूँ इसको, ये कई बार एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से। तो इसमें एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया था जो है पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर, और तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता यानी इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आप इनको देखेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ है इसमें देखिए प्रश्न क्या है। तो पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो अभी आपने पिछली वाली स्लाइड पे देखा कि प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था 1976 में। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये भी आपको पता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन और इसमें आगे पूछा गया कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी एक ही बार संशोधन अपनी प्रस्तावना में किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन। तो इसका क्या है? एक बार। इसका क्या आंसर? एक बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है आप देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से प्रेरित नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट लिया गया है। इसका है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित है अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 दिसंबर को क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था संविधान सभा में। उसी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है अपनी क्या? प्रस्तावना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो अभी आपको पता ही है, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान
की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? देखिए, संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा, इसे क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? तो अपनी भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अपने जो भारत की राज्य की क्या विशेषता है? भारत राज्य की कि अपना भारत समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो अभी आपको पता ही है, प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी के तहत क्या थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक शब्द और था अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ये बहुत ही रट लेना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो देखिए, इसमें न्याय तो जोड़ा नहीं गया, समता भी नहीं जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी अपना इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 7वां दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया? तो आपको पता ही है, प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया अपनी प्रस्तावना को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो आपको पता ही है, भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। एक है सामाजिक न्याय, क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक, और एक है आर्थिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्या की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, प्रस्तावना में किस आदर्श का उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में किस आदर्श का उल्लेख नहीं? देखिए, न्याय की भी बात की गई है प्रस्तावना में, 3 प्रकार के न्याय है। स्वतंत्रता की भी बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। समता की भी बात की गई है, 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की समता है, लेकिन शिक्षा के बारे में नहीं है उसमें। तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लास्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना संविधान का भाग है या किस मामले में कहा गया? तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या किस मामले में कहा गया? ये अपना केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य मामला था, जो सन 1973 में आया था। इसमें जो अपने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और इसी बाद में क्या दिया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना भी इसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो आज का अपने सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आने वाले एग्जामों के लिए जितने भी प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आप अच्छे से याद कर लें पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जय हिंद,